जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। एमआईएम ने उठाया धारावी में शौचालयों का मुद्दा। जन समस्याओं के हल के लिए कमर कसी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं एन सैयद और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। इस समय मैं हूं एमआईएम के कार्यालय में और हमारे साथ यहां पर एमआईएम के सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले इन्होंने मुंबई महानगर पालिका में धारावी में एक इंग्लिश टॉयलेट को लेकर मांग की थी। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं सैयद मुनव्वर अली से। सर, सबसे पहले तो जनहित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, इसके बारे में कुछ डिटेल दीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और सबको यही बताना चाहता हूँ कि जो धारावी के अंदर जितनी भी टॉयलेट हैं, सभी टॉयलेट में अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं भी इंग्लिश टॉयलेट मिलेगी नहीं। 99% बाथरूम में इंग्लिश टॉयलेट नहीं है। इस विषय को लेकर हमारे पास कई कंप्लेंटें आई अलग अलग एरिया से कि अगर जिस तरीके से मतलब अभी सीनियर सिटीज़न बढ़ गए, उम्रदार लोग हैं या हैंडीकैप लोग हैं, उनको बाथरूम में बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस मुद्दे को लेकर हमने वार्ड ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दिया, यहाँ तक कि शौचालय विभाग में भी लेटर दिया और प्रभाग समिति में भी लेटर दिया। इस मुद्दे को लेकर हम जो है काफ़ी 3 महीने से कंटिन्यू फॉलोअप पर हैं। अभी हम लोगों को वहाँ से ये रिप्लाई मिला है, आश्वासन मिला है कि सभी शौचालयों को एप्लीकेशन भेज दिया जाएगा और सभी कंपलसरी किया जाएगा। एक लेडीज़ इंग्लिश टॉयलेट और एक जेंट्स इंग्लिश टॉयलेट कंपलसरी किया जाएगा। हर बाथरूम को कंपलसरी ये नोटिस दिया जाएगा बीएमसी की तरफ से। अभी ये आश्वासन मिला है, अगर 1 महीने के अंदर अगर नहीं होता है तो हम इसके बारे में फिर कमिश्नर के पास जाएंगे, डीएमसी के पास जाएंगे, जो ऊपर के अधिकारी हों उनसे मिलेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू और लोकल इशू था जिसको लेकर हमें जाना पड़ा, आगे आना पड़ा और इस काम को आगे अंजाम कैसे पहुँचाना है इसकी हम कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि एमआईएम के लोग टूटकर कांग्रेस में जा रहे हैं। सर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तेज़ी से नहीं वायरल हो रहा है, बहुत ही फेक न्यूज़ है ये, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखा है और उसमें जितने लोग थे एक भी हमारा कोई ऑफिशियली पदाधिकारी नहीं है। पहली बात तो आपको मैं बता देता हूँ। और शायद उन लोगों से सवाल भी किया गया तो उन्होंने बोला भी कि इससे पहले हम किसी पार्टी में नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों को टीआरपी की ज़रूरत होती है तो फेक न्यूज़ चलाने की आदत होती है, तो बिना जांच पड़ताल कर ये न्यूज़ चलाई गई है। इसके बाद हमने इसकी जांच की, लेकिन हमारे एक भी एमआईएम का कोई उसमें मेंबर नहीं था। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे, जो चेहरे हमने देखे हैं उसमें उनको एमआईएम में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोज़ 10, 20, 50, 100 लोग एमआईएम में ज्वाइन हो रहे हैं। आने वाले समय में इंशाल्लाह 10-20 हज़ार लोग ज्वाइन करेंगे, लाखों लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब से एमआईएम धारावी में आई है, आपने देखा होगा कॉरपोरेशन के चुनाव में जब एमआईएम लड़ी थी यहाँ पर 2000 वोट था। उसके बाद जब एमएलए का चुनाव हुआ उसमें हमारे 13,800 वोट हुए। और आने वाले समय में इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे कम से कम 4 नगर सेवक होंगे। अभी जो हमारा मिशन है, कम से कम हम 4 वार्ड में लड़ेंगे और इंशाल्लाह चारों में जीतेंगे। हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं और आपको आने वाले समय में दिखेगा भी कि कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं कि एमआईएम से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस तो एक डूबती हुई नैया है जिससे सब छोड़ कर भाग रहे हैं। अगर आप पूरे देश का हाल देखोगे तो कांग्रेस वेंटिलेटर पे जो एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो कांग्रेस में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जाएगा, और जो समझदार होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एमआईएम में ज्वाइन हो गए सभी लोग। सर, आगामी महानगर पालिका के चुनाव में आपकी क्या तैयारी है? देखिए कि हमारा जो लक्ष्य है कम लड़े और ज़्यादा जीते। ये असद सदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मतलब एजेंडा भी है और उस रणनीति पे हम लोग काम भी करते हैं कि हम लोग कम सीटों पे लड़ते हैं और ज़्यादा जीतने की कोशिश करते हैं। तो हमारी धारावी में कोशिश ये है कि हम 4 सीट पे लड़ेंगे कम से कम, और इंशाल्लाह चारों जीतने की ताकत रखते हैं इंशाल्लाह, और चारों जीतेंगे भी। और इसीलिए हमने अपनी ज़मीनी जो स्तर होती है उसको मजबूत करना शुरू कर दिया है और वार्ड में लोगों से हमने संपर्क भी बढ़ाया है, लोगों को मिलने जुलने भी लगे हैं, और जो बूथ कमेटी होती है उसकी भी तैयारी चालू है। उसी को लेकर हम जब लोगों के पास जाते हैं तो हमको इश्यूज़ मालूम पड़ रहे हैं ना। ये शौचालय का विषय भी हम जब लोगों के पास जा रहे हैं तो हमको लोगों से ही मिला है। आप अगर देखेंगे आज महानगर पालिका में एक थोड़ी सी बारिश हुई तो सब जगह पे पानी भरा हुआ है।
84 वार्ड ले लीजिए, 83 ले लीजिए, 85 ले लीजिए, कोई भी वार्ड ऐसा नहीं बचा जहाँ पे लोग परेशान नहीं हुए, लोगों के घर में पानी ना आया हो। लोग पहले से कोविड से परेशान है, ऊपर से इस बारिश से महामारी से परेशान है। नगर सेवक नादारत हैं। तो आने वाले समय में लोग ज़रूर इनको जवाब देंगे, क्योंकि महाविकास जो आघाड़ी जो सरकार है, ये सिर्फ समझो कि जैसे बीजेपी राज्य केंद्र में खून चूस रही है, उसी तरीके से राज्य में ये सरकार इस तरीके से काम कर रही है। आप अगर देख लो तो लोग परेशान हैं, लोगों का कारोबार नहीं है। लोग एकदम से ये सोच रहे थे कि कुछ हम लोगों को फीस में रियायत मिलेगी, लेकिन शिक्षा मंत्री का उस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है कि बच्चों की फीस माफ़ हो या इलेक्शन ये अपना लाइट बिल कुछ कम हो, लेकिन कहीं से लोगों का कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में लोग जवाब ज़रूर देंगे इनको। जनहित 24 न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही देना चाहूँगा कि बहुत सारी गलत न्यूज़ चलती है और गलत मैसेज फैलाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, वर्गलाया जाता है। मैं निवेदन करूँगा कि सच का साथ दें, हक का साथ दें, और इंशाल्लाह आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो हक और साथ देंगे ज़रूर इंशाल्लाह। यहाँ पर MIM के कार्यालय में कुछ धारावी के लोग उनकी समस्या लेके आए। सर तो बताइए कि सर आपकी समस्या क्या और आप किस वार्ड से? मैं 183 वार्ड से आया हूँ, धारावी से। वहाँ पे नाइक नगर एरिया पड़ता है। नाइक नगर में एक खोपरा गली करके एरिया है, तो वहाँ का जो गटर है, एक गली है, वो पूरा गली भरा हुआ रहता है। सुबह में जब सब लोग नहाते हैं तो पूरा गटर ओवरफुल होकर बहता है। वो गली से मतलब बहुत डाउन है गटर, जिस गटर में पानी जाता है वो बहुत डाउन है, इसके वजह से वहाँ पानी भरा हुआ रहता है, पानी बहता नहीं है। और कई बार कंप्लेन किए, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। सुबह में लोग नहाते हैं, जैसे ही पूरा पानी भर जाता है उसके बाद में धीरे धीरे पानी बह जाता है, लेकिन पूरा भरा हुआ रहता है। आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और ढक्कन भी वहाँ का टूटा हुआ है। और वहाँ पे सीनियर सिटीजन को भी मैं कई लोग को देखा हूँ, गली में बूढ़े लोग भी बहुत रहते हैं। आने जाने में बच्चे लोग भी हैं, कहीं कोई हादसा भी हो सकता है। तो कई बार कंप्लेन के कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो मतलब विनती करना चाहते हैं कि वो काम हो जाए। ये तकलीफ़ है वहाँ पे। और प्रेम नगर का भी जो रोड है आने जाने वाला, वो भी रोड हमेशा एकदम कीचड़ से भरा रहता है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ी आने जाने में वहाँ भी बहुत दिक्कत होती है। तो उसका भी मतलब काम होना चाहिए। बहुत परेशानी है वहाँ पे लोगों को। किसी भी प्रकार की जन समस्या के समाधान के लिए 9167447880 पर संपर्क करें। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।